नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाके कलारुस के मिठबाग इलाके में, जहाँ पर वाटर रिजर्वायर टैंकी के पास हम मौजूद है। जो है लोगों के बार बार ये सवाल जो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, तो इसी मौजू को लेकर आज हम जो है महराजुद्दीन गणेश साहब, जो कि वर्क सुपरवाइजर है महकमे जल शक्ति के, और जज मामा के नाम से इनको जाना जाता है। इलाके कलारुस के लोग जो है इसको इसी नाम से पुकारते हैं, जज मामा के नाम से। आज हम जज मामा से ही पूछने की कोशिश करेंगे आखिर लोगों के साथ क्यों धोखा हो रहा है। तकरीबन 30 साल से इस स्कीम पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और लगातार लोग जो है यही बताते रहते हैं कि कभी एक टैंकी को तामीर किया जा रहा है, कभी और कोई स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, मुसलसल जो भी इलाके, चाहे हम खुमरियाल की बात करें, कलारुस की बात करें, मदमादो की बात करें, लेस्टाल की बात करें, थाइन की बात करें, या नागसरी की बात करें, या नेरकूट, या लदा, या मूरी की बात करें, लोगों को जो है पीने के साफ पानी की आदम दस्तियाबी हक के हवाले से लोग मुसलसल परेशान। जजमाम, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ने हमारे साथ यहाँ पर राब्ता किया। हम भी यहाँ रिजर्वायर पे आए थे, तो हम अभी वहाँ से आए, ऊपर से हमने सफाई भी की थी उधर, लेकिन इसमें तो बार बार ये गंदगी आ रही है। असल मसला इसका ये है कि आज से 40 साल पहले एक स्कीम यहाँ डिस्टाल कलारुस लगाई गई, जिसको करीबन 45 साल पीछे हो गए। सीआई पाइप लगाई गई, उस दौर में सीआई पाइप थी जो कि आज हर जगह फटी हुई है, निफलें डाली हुई है, जिसकी वजह से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुसलसल लोगों की शिकायतें हैं कि लोग ये बार बार हमसे सवाल करते हैं, पीएचई और जल शक्ति के नाम पे यहाँ करोड़ों रुपया आज तक खर्च किया गया, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो में देखते हैं तो लोगों को जब ही पानी की जरूरत होती है, साफ पानी की, यहाँ से गंदा पानी मिलता है। क्या वजह, क्या जो पैसे लगाए गए उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या किसी ठेकेदार ने जो काम किया उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या बताएंगे इस हवाले से? असल मसला ये है कि जो यहाँ लिस्टाल कलारुस स्कीम, जो मैंने आपको पहले भी बोला, ये पहले 45 साल पहले की है, ये तो बिल्कुल खस्ता हाल है। वजह इसका एक ही है, अभी इसको और 40 साल निकलते। ये नाला सोरस है, और नाला वो है कि जो कि आज तक सिर्फ मूरी एरिया से आ रहा है ये पानी। उसको बिल्कुल गंदा पानी बार बार आ रहा है। कभी जेसीपी लगती हैं रोड को, कभी डोजर लगते हैं रोड को, कभी ऐसे ही नालों से पानी आता है बारिश का, वो गंदा आता है, जिसमें हर चीज़ वो गंदी आती है। ऊपर से वो हमारी जालियों में भी फंसती है, रिजर्वायर में भी आता है, और पाइपों को ब्लॉक होकर बार बार फट जाती है पाइपें। जिसकी वजह यही है कि अगर डिपार्टमेंट लदा के बजाय इसको कुटियन, या ये मानना है कि जो हेड इसका बनाया गया है, जो इलाके को पानी जाता है, वो नेरीकूट में बनाया गया, जहां पर सारा बिल्कुल, अगर ये 3 किलोमीटर ऊपर लिया जाएगा ये हेड, जहाँ हमें नेरीकूट नाला है या कुटियन नाला है, वहाँ अंडरग्राउंड भी पानी बहुत निकलता है, जो कि फिल्ट्रेशन प्लांट की भी जरूरत नहीं है। और बार बार बारिश कितनी भी गिरे, उसमें कभी गंदा पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके आसपास कोई बस्ती नहीं है, उसके आसपास कोई गंदा महकमा नहीं है, उधर कोई फौज का कोई कैंप नहीं है, कुछ नहीं है, सारा साफ पानी आ रहा है उधर से। अगर उसको हम उधर तक 3 किलोमीटर पाइप लगा के एक टैंक बना के लाएंगे, वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे पुराने हेड के साथ, लोगों को साफ पानी मिलेगा, किसी किस्म का कोई गंदा पानी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। क्या 35 साल लगातार यहाँ पे जो है पैसे खर्च किए गए, बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ से चुन कर गए, इसम्बलियों में गए, ऐवानों में गए, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट की अगर बात करें तो मुसलसल लोग गंदा पानी, जो भी हमारे साल में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, जो भी हमारे एमएलए साहिबान यहाँ बने, उनको हमने बार बार रिक्वेस्ट की, डिपार्टमेंट ने भी की, यहाँ की पब्लिक ने भी की कि हमें फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए। कभी उन लोगों ने उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं दी, जबकि हमें एक पानी है, उसको बोलते हैं पांजल बाल। अगर पांजल बाल से वो पानी काट कर इधर मूरी नाले की तरफ डाला जाए, बजाय वो मचल जा रहा है वो पानी बिला वजह जंगलों में। अगर वो पानी इधर करीबन 40 इंच पानी है। एक मुझे ये बता दीजिए कि आज जिस पानी का हमने बात किया इलाके नेरीकूट में, जब हमने वहाँ पे ग्राउंड जीरो में देखा जहाँ से पानी जा रहा है इलाके कलारुस में, तो वहाँ हमने डायपर्स भी देखे, हमने जूते भी देखे, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मुलाजिमिन की भी कमी है महकमे में। जो महकमे कुछ आपके जो 6-7 मुलाजिम है, वो भी डिलीवेजर बेचारे हैं, वो भी रात दिन दुगनी रात चुगनी काम करते, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। देखो, यहाँ 19 पंचायतें हैं, 19 पंचायतों में 7 आदमी मुलाजिम है, वो भी डिलीवेजर है। क्या आप ये भी बता रहे हैं हमारे पास मुलाजिम कम है? बिल्कुल, मुलाजिमों की बहुत कमी। यहाँ जो मुलाजिम थे वो रिटायर हो गए,
इस डिपार्टमेंट से रुखसत हो गए, अब नए तो लगते नहीं हैं, लगाए अच्छा, जाते हैं। मुझे ये भी बता दीजिए कि आपकी डिमांड है कि हमारे जो आपके जो अफसर्स है जल शक्ति के, आपको यहाँ और मुलाजिम चाहिए। बिल्कुल, हमें और मुलाजिम चाहिए। पहले यहाँ 19 आदमी थे, अब 19 में से 7 रहे हैं। हमें अगर और 5 ही 7 ही आदमी और दिया जाए, उससे हमें राहत मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा हेड नागसेरी लदा में है 8 इंच 200 mm का, उसको ऊपर 3 किलोमीटर लेकर या नेरीकुट नाले से या कोठिया नाले से उठाया जाए, ताकि हमें साफ पानी मिले, लोगों का शोर शराबा नहीं होगा। हमारे साथ बार बार लोगों का झगड़ा होता है, हम लोकल यहाँ के हैं, वो बोलते हैं कि आप लोगों की गलती है, आप लोग आगे बोलते नहीं हो। हम तो बार बार बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट से, और हम किससे बोल सकते हैं। हमारे MLA साहिबान जितने आए उन्होंने अपने अपने टाइम निकाले, लेकिन हमारी तरफ, इस महकमे की तरफ कोई दिलचस्पी कभी नहीं दी गई। जबकि पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको हम साफ पानी दे रहे हैं, क्योंकि वो इस नाले से ऊपर रहते हैं, उनको साफ पानी आता है। और जो यहाँ टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनसे हम टैक्स भी लेते हैं, उनको गंदा पानी मिलता है, चाहे वो खुमरियाल हो, चाहे वो कलारूस हो, चाहे वो मदमादो हो, चाहे वो डल हो, चाहे वो थयन हो, चाहे वो मिडबाग हो, चाहे वो बांडी हो, चाहे थयन गुजरान हो। ये हर जगह हमें गंदा पानी इनको देना पड़ता है। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करना चाहिए महकमे? इसके लिए महकमे को एक ही चीज करनी है। देखो, अगर बड़ी बड़ी स्कीमों का इंतजार करेंगे, इसको बहुत मुद्दत लगता है। यहाँ जल शक्ति ने जो JJM में काम उठाए, वो तो कुछ पंचायतों में, 5 पंचायतों में उठाए हैं। उनसे 5 पंचायतें तो रिकवर होंगी, वही 5 पंचायत जिनको साफ पानी पहले भी मिलता था, उनको और भी मिलेगा साफ ही पानी। जो इधर नीचे हमें रहती हैं 14 पंचायतें, उन 14 पंचायतों को ही गंदा ही पानी चलता रहेगा, जब तक हमें नेरीकुट या कोठियन में हेड नहीं जाएगा, तब हमें साफ पानी मिलेगा।